हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मीडियन को क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मीडियन मीन्स क्या है? माध्यांक मीन्स जो मध्य है, यानी कि मिड वैल्यू को ही हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, मीडियन। इसको शॉर्ट में आप कर सकते हो कि जो मिड वैल्यू होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मीडियन। अब मीनिंग क्या है, यानी कि माध्यांक का अर्थ, तो वह बिंदु जो सारे क्रम में व्यवस्थित अंकों को क्या कर देता है, दो बराबर भागों में बांट देता है। यानी कि जो मीडियन होता है वो क्या करता है, आपको सीरीज गिवन होगी, जो बिंदु होंगे वो क्रम में व्यवस्थित होंगे, और मीडियन जो बीच वाला अंक होगा तो उस सीरीज को क्या कर देगा, दो बराबर भागों में बांट देता है। या हम बोल सकते हैं किसी श्रेणी को आरोही तथा अवरोही क्रम में रखने के बाद उस श्रेणी के मध्य में जो भी मूल्य आए उसे मध्यांक या माध्यिका कहते हैं। दूसरे शब्दों में श्रेणी को दो भागों में बांटने वाले मूल्य को मध्यांक या माध्यिका कहते हैं। इंग्लिश में इसको मीडियन ही बोलते हैं, लेकिन हिंदी में हम इसको माध्यांक या माध्यिका भी कहते हैं। यानी कि मेन जो मीडियन का वर्क है वो क्या करता है, जो भी सीरीज होती है, जो श्रेणी होती है, उसको क्या कर देता है, जो बीच वाली टर्म है वो दो बराबर भागों में बांट देती है। अब परिभाषा हमें डेफिनेशन गिवन है H.F. गैरेट के अनुसार, जब व्यवस्थित अंक या अन्य मापक्रम में व्यवस्थित हो तो मध्य का अंक माध्यांक कहलाता है। इसका व्यवस्थित कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि आपकी जो सीरीज है, जो श्रेणी है, या तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में या हम डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करते हैं, और उसके बाद ही हम क्या करते हैं, जो मिडल वैल्यू होती है, जो मिड टर्म होती है, वो हमारा क्या होता है, मध्यांक होता है, मीन्स मीडियन होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 ये अंकों की व्यवस्थित श्रृंखला है। व्यवस्थित मीन्स क्या है, देखो आप नोट करोगे यहाँ पे जो हमें अंक गिवन है वो किस में है, हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है, तो देखो अब मिडल वैल्यू क्या होगी, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 है टोटल, तो 3 इधर से और हमने 3 इधर से लेफ्ट किया, तो बीच वाली टर्म क्या है हमारी, 6। तो बीच वाली टर्म ही हमारी क्या है, तो मध्य अंक क्या है, 6। ये तो देखो हम इजिली फाइंड कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट की कैसे कंप्यूटेशन करते हैं, हम विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला से क्या करेंगे, अब सीखेंगे। तो मीनिंग आपको क्लियर है कि जो मिड वैल्यू होगी, हम क्या करते हैं, किसी भी श्रेणी को व्यवस्थित क्रम में लगाने के बाद जो मध्य बिंदु होता है, यानी कि जो बीच वाला अंक होता है, वही हमारा क्या होता है, मध्यांक। अब हम करेंगे कंप्यूटेशन फॉर्मूले की हेल्प से कि कैसे निकालते हैं हम मीडियन। अब हमने कल वाली वीडियो में डिस्कस किया था क्या, कि हमारे पास दो तरह का डेटा होता है। फर्स्ट वन है अनग्रुप्ड डेटा और एक होता है ग्रुप्ड डेटा। तो आपको पता है अनग्रुप्ड डेटा में, जैसे मैंने अभी एग्जांपल के लिए 3, 4 राइट किया, तो ये अनग्रुप्ड है। और ग्रुप डेटा होता है जैसे 10 to 15, फिर 15 to 20, यानी कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जब हमारे पास डेटा होता है तो उसको हम बोलते हैं ग्रुप्ड डेटा। अब हमें क्या करना है, अब मीडियन हम दोनों, अगर हमें अनग्रुप्ड डेटा गिवन है तब कैसे फाइंड आउट करेंगे, और ग्रुप्ड डेटा गिवन है तब कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, अगर अव्यवस्थित अंक है तो सबसे पहले हम चेक करते हैं यहाँ पे कि जब n अंकों की कुल संख्या क्या हो, विषम यानी कि ओड। जैसे वहां पे हमने क्या किया था, अभी देखा था कि जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 था, तो ये क्या था, ओड नंबर था, तो 3 इधर 3 इधर और बीच वाली वैल्यू हमने फाइंड कर ली। लेकिन इसको निकालने का एक फॉर्मूला है क्या, यानी कि एम डी मीन्स क्या, मीडियन इज इक्वल टू होता है n+1 डिवाइड बाई 2 टर्म। यानी कि क्या, जो n आपकी विषम संख्या, मान लो 5 है, 7 है, जैसे इस ऊपर वाले एग्जांपल में 7 था, तो हम कैसे करेंगे, 7+1 डिवाइड बाई 2 मीन्स 7+8, 7+1 क्या बना, 8/2 किया, तो आपकी फोर्थ नंबर पे जो टर्म है वो आपकी मीडियन है। अब आप चेक करो, देखो 1, 2, 3, 4, 4 नंबर पे 6 है, मीन्स ये क्या हमारा मीडियन है। अब इसमें तो हमने डायरेक्ट देखा था ना कि बीच वाली वैल्यू, लेकिन हम फॉर्मूले की हेल्प से भी कैसे किया, यानी कि फोर्थ नंबर पे जो टर्म है वो हमारी क्या है, मीडियन। अगर n क्या हो, अब सम संख्या है, वो तो ओड का था केस। अब अगर हमारे पास जो n है, कुल अंकों की संख्या क्या है, सम मीन्स इवन। आपको पता है ना सम संख्या जैसे कितनी, 2 से डिविजिबल, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18 ऐसी। और ओड में क्या होते हैं, विषम संख्या, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है।
अब मीडियन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, n/2th टर्म, यानी कि मान लो अगर ये टोटल 10 है तो क्या होगा 10/2th टर्म, क्लियर, 10/2th टर्म करेंगे प्लस 10/2 + 1 यानी कि 5 + 1 मीन्स क्या निकलेगा यहाँ पे तुम्हारी 5th टर्म और यहाँ पे 6th टर्म अपॉन 2। अब जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और डिवाइड बाय 2 करके उस टर्म्स क्या निकल जाएंगी हमारी मीडियन की वैल्यू। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। अगर हमारे पास जो डेटा है वो गिवन है ग्रुप यानी कि व्यवस्थित अंक है, तो उस केस में हम कैसे निकालते हैं, एमडी मीन्स मीडियन इज इक्वल टू एल। एल क्या होता है हमारे पास, लोअर लिमिट। एल मीन्स क्या है यहाँ पे, लोअर लिमिट, प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाय एफ इंटू सी आई यानी कि क्लास इंटरवल। आपको अगर सी आई याद रहता है तो ठीक है, और इसकी जगह पे हम सी आई होता है क्लास इंटरवल, वो कैसे एच भी राइट कर सकते हैं, यानी कि जो क्लास इंटरवल है उनके बीच का गैप क्या है, एच, यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस। तो सी आई क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन, सी एफ होता है हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, जो कि हमें क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, हम सी एफ निकालते हैं। और एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। अब हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना प्रैक्टिकली तो आपको क्या आएगा समझ में। तो अभी मीनिंग और फॉर्मूले शायद आपको क्लियर है, अब आते हैं हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे। देखो फर्स्ट वन क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, हमें गिवन है क्या, 4, 5, 6, 9, 7, 13, 22, 15, 10 श्रृंखला का मध्यांक ज्ञात करो। अब मुझे इस सीरीज का क्या निकालना है, मध्यांक। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, जो ये सीरीज गिवन है इसको हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। देखो ये वाला क्वेश्चन है हमारा, तो इसको हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में राइट। तो करो राइट। देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास, 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 9, फिर 10, 13, 15 एंड 22। अब हम नंबर ऑफ क्या करेंगे, n, यानी कि कितनी है हमारे पास अंकों की संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 9 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 9 मीन्स कौन सी संख्या है, ओड। तो ओड के लिए मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है, ओड के लिए मीडियन का क्या फॉर्मूला था, n + 1 अपॉन 2 अथ टर्म, यानी कि n कितना हमारा 9 + 1 अपॉन 2 यानी कि 10/2 किया तो क्या निकला, 5th नंबर की जो टर्म है वो क्या है हमारा मीडियन। तो चेक करेंगे हम 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर की टर्म ये है। तो यहाँ पे जो MD है मीडियन है वो क्या निकला है हमारा 9 आंसर। अब आपको चेक करना है, देखो हम सिंपली भी बता सकते थे, असेंडिंग ऑर्डर में किया 1 2 3 4, तो देखो 4 अंक किधर है हमारे और 4 अंक किधर है, यानी कि मिडल वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, मीडियन। क्लियर है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें जो सीरीज गिवन है वो क्या गिवन है, 90 80 76 78 72 73 67 70 64 54 54 और 59। तो इसका भी हमें क्या करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीरीज को बोलो क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम करेंगे राइट असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है 54 59 और उसके बाद है हमारे पास 64 67 70 72 73 76 78 और देन 80 और देन हमारे पास है 90। एक बार चेक करो ऊपर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैं इस क्वेश्चन को ना देखो, क्योंकि और सीरीज का क्वेश्चन हमने अभी किया था तो हम इसको इवन से करने के लिए मैं यहाँ से 90 टर्म को क्या कर रही हूँ, कट कर रही हूँ।
अब हमारे पास क्या है ये, क्योंकि हम ओड्स का कर चुके हैं क्वेश्चन तो इसको इवन बना दिया मैंने। अब हमारे पास यहाँ पे कितने अंक है 10। अगर हमारे पास क्या है संख्या में 10 है यानी कि सम अंक है, तब कैसे करेंगे? तो हमारे पास क्या था, पहले हम राइट करेंगे यहाँ पे जो n है। अब कितने बने हमारे पास 5 और ये 5 10। तो फॉर्मूला क्या था मीडियन का हमारे पास, देखो जो MD कैसे निकलता है, यानी कि n/2th टर्म प्लस करेंगे हम किसको, n/2 प्लस 1th टर्म, और दोनों टर्म निकलने के बाद उसको डिवाइड कर देते हैं किससे, 2 से। अब सबसे पहले मैं n/2th टर्म निकाल लूंगी, तो n कितना है 10, 10/2 मीन्स 5th नंबर की टर्म, यानी कि 5th नंबर की टर्म क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 यानी कि 70। क्लियर। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अब n/2 मीन्स 10/2 प्लस, अब क्या है हमारे पास 1, तो 5 + 1 मीन्स 6th नंबर, और जो 6th नंबर पे टर्म है वो क्या है हमारी 72। अब देखो 5th नंबर की टर्म प्लस 6th नंबर की टर्म को मैं डिवाइड करूंगी किससे, 2 से, तो 70 + 72/2, तो क्या बनेगी यहाँ पे वैल्यू 2, और 7 + 7 14/2, तो क्या आएगी 7 2 7 जा 14 2 1 जा 2, तो जो आपका मीडियन है उसका क्या वैल्यू आएगी 71। क्लियर। अगर ओड है तो ओड में हम क्या करेंगे, सिंपल है ओड के लिए, तो सिर्फ आपको करना है n/2 प्लस 1th टर्म। अगर हमारे पास इवन नंबर है तो उस केस में क्या था, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, और दोनों टर्म जब आने के बाद उनको किससे डिवाइड कर देते हैं हम 2 से, तो हमारा क्या निकल जाता है मीडियन। ये तो हमने क्वेश्चन किए हैं किससे, अनग्रुप्ड डेटा। अगर हमें जो डेटा गिवन है वो किस फॉर्म में है, वो हमें कॉन्टिन्यूअस या ग्रुप्ड डेटा गिवन है। लाइक यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है क्या, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट। हमें 30 स्टूडेंट्स का वेट गिवन है और हमें क्या करना है, मीडियन वेट फाइंड करना है स्टूडेंट्स का। तो देखो ये क्या हमें गिवन है, क्लास इंटरवल, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले ना देखो फॉर्मूला राइट करो साइड में। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है ग्रुप डेटा से, L + n/2 - CF डिवाइड बाय F मल्टीप्लाई CI, या आप H भी राइट कर सकते हो। तो L चाहिएगी n/2। अगर देखो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं n/2 मिलने के बाद हम फाइंड करते हैं CF, फिर L और F। तो हम CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे कैसे। अब वेट गिवन है 40 से 50। अब क्यूमुलेटिव में ना हम ये करके चलते हैं कि जैसे बिलो 45 कितने बच्चे हैं 2, अब बिलो 50 कितने बच्चे हुए 3 + 2 मीन्स 5, फिर 55 से बिलो कितने हुए, यानी कि हम जैसे 2 एज इट इज, फिर इसमें क्या किया मैंने 2 में 3 ऐड किया तो 5। अब मैं 8 में क्या करूँगी 5 ऐड करूँगी, तो 8 + 5 13, फिर 13 में मैंने 6 ऐड किया तो 19, अब 19 में मैंने 6 ऐड किया तो 25, 25 में 3 ऐड किया तो मैंने क्या बनेगा 28, और 28 में 2 ऐड किया तो 30। बस आपको एक बात याद रखनी, यहाँ पे ये है हमारा n। देखो हमने किया था ना जो समीशन FI होता है, हम जब मीडियन के क्वेश्चन किए थे तो हमने उसमें सॉरी मीन के क्वेश्चन किए थे तो हमने वहाँ पे FI = n मैंने राइट करके दिखाया था। तो ये n कितना गिवन है 30। आपका ना इस जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो FI वाली टर्म है, तो FI में जो सम होगा यानी कि समीशन FI, और जो यहाँ पे लास्ट टर्म होगी वो हमेशा क्या होंगी इक्वल। इट्स मीन्स जो आपने यहाँ पे ऐड किया है इन सब वैल्यू को वो क्या है आपकी सही है। कैसे किया है मैंने, जैसे 2 एज इट इज आएगा, फिर मैंने 5 कैसे किया 2 + 3, फिर लास्ट मैंने कैसे किया ये 15 बन गया था ना, और फिर अब ये यहाँ पे क्या था 5, तो 5 में 8 ऐड किया, फिर ये पे 13 था तो 13 में 6, ऐसे करके मैंने क्या किया ऐड किया। अब मुझे चाहिए n/2, तो n 30 है तो n/2 की वैल्यू क्या आएगी 30/2 मीन्स 15। ये क्लियर।
देखो अब n/2 की वैल्यू है 15। अब मुझे क्या करना है, CF वाली लाइन में 15 से ग्रेटर वैल्यू फाइंड करनी है। तो 15 से ग्रेटर वैल्यू क्या है, जस्ट 13 तो छोटा है। उस देखो वैसे तो ये सारी बड़ी है, 19 भी, 25, 28, 30 भी है, लेकिन उससे जस्ट बड़ी, जैसे 15 के बाद जो सबसे पहले नंबर पे बड़ी वैल्यू आएगी वो क्या है, 19। तो इस लाइन को आप क्या करो, अंडरलाइन कर दो ताकि हम कंफ्यूज ना हो। अब ये Fi है तो मीन्स F की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। अब इस केस में लोअर लिमिट क्या है हमारे पास, जो ये होती है L, ये लोअर लिमिट होती है और ये क्या होती है, अपर लिमिट, ये तो आपको पता है। और F है L और n/2। अब मुझे क्या चाहिए, CF। तो देखो इससे जस्ट जो लाइन आपने अंडरलाइन किया उससे जस्ट जो ऊपर वैल्यू होती है वो क्या होता है हमारा, CF। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। हमें क्या गिवन है यहाँ पे, MD इज यानी कि मीडियन इज इक्वल टू L। अब L आपका क्या है, 55 प्लस n/2, यानी कि n/2 की वैल्यू क्या है हमारी 15, माइनस CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो आपने लाइन अंडरलाइन किया उससे ऊपर जस्ट, तो 13 अपॉन F की वैल्यू क्या है हमारी 6, और मल्टीप्लाई CI भी राइट कर सकते हो आप, और H भी। यहाँ पे तो डिफरेंस कितने का है इनके बीच में, 5। क्लियर। अब 55 प्लस, अब 15 माइनस हमने क्या किया, 13, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 अपॉन 6 इंटू 5, तो 1/3। अब मैं इसको डिवाइड करती हूँ, 5 को 3 से, तो क्या चलेगा, 3 1 जा 3, तो ये चला 1.66 पे। अब मैं क्या करूँगी, 55 में हम ऐड कर देंगे 1.66, या अप्रोक्स इसको मैं 1.67 भी राइट कर सकती हूँ। तो आंसर विल बी 56.67 मीडियन। क्लियर। एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ आपको। देखो वेट हमें गिवन था, मीन्स क्लास इंटरवल गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, और जो CF है वो क्या है, हम निकालेंगे कैसे, जो Fi गिवन होता है उसी को हम क्या करते हैं, ऐड करते चलते हैं। जैसे 45 से नीचे कितने होंगे, 2, फिर 50 से बिलो कितने होंगे, 2 + 3। देखो ये वाले बच्चे 50 से क्या है, इन बच्चों का भी वेट कम है, तो 2 + 3 5, फिर 55 से बिलो तो 8 भी है, और ये सब ही है, तो इन तीनों को ऐड करेंगे क्या बनेगा, 13, फिर 13 + 6 19। ऐसे हमने क्या किया, CF फाइंड की। और फॉर्मूला क्या था मीडियन का, L + n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F मल्टीप्लाई H। और L क्या होती है, लोअर लिमिट, तो मैंने यहाँ पे 55 पुट किया। F की वैल्यू क्या है, 6, फिर 15 माइनस 13 इंटू 5, तो 2/6 इंटू 5, और ये हमारी जो वैल्यू है वो क्या निकल के आई है, 56.67। क्लियर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, अगर हमें जो गिवन है क्लास इंटरवल वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में ना हो के किस सीरीज में है, ये डिस्क्रीट सीरीज। देखो डिस्क्रीट क्यों बोलते हैं, यहाँ देखो 0 से 4 है, फिर 4 से होना था ना, लेकिन यहाँ 5 से है, तो जो 1 का गैप है यहाँ पे क्या है, डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं इसको। तो डिस्क्रीट सीरीज को हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज बनाएंगे कैसे, हम क्या करते हैं, जो हमारे पास लोअर लिमिट होती है, लोअर लिमिट में से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं 0.5 को, और जो अपर लिमिट होती है उसमें हम क्या कर देते हैं, अपर लिमिट में हम करते हैं +0.5 को। क्लियर। यानी कि हम इसमें से तो क्या करेंगे, माइनस, और उसमें क्या कर देंगे, प्लस। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, देखो अब मैं इसको क्या बनाऊंगी, पहले कॉन्टिन्यूअस सीरीज बनाऊंगी क्लास इंटरवल को। तो 0 में से हम माइनस करेंगे 0.5, तो क्या बनेगा हमारे पास, तो नेगेटिव ही वैल्यू आएगी 0.5, और इसमें ऐड करेंगे तो 0.5, यानी कि 4 में मैंने 0.5 ऐड किया तो क्या बना 4.5। अब मैं 5 में से माइनस करूँ 0.5 तो क्या बनेगा 4.5। अब मैं 9 में ऐड करूँगी तो क्या बनेगा 9.5, और 10 में से हम क्या करेंगे माइनस, तो क्या बनेगा 9.5, फिर 14.5, फिर 14.5, फिर 19.5, ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर 19.5, और ये 24.5, फिर 24.5, और ये 29.5। अब यहाँ पे
कितना बन जाएगा, माइनस करेंगे तो 29.5, 34.5, फिर 34.5 और ये बनेगा 39.5, यहाँ पे 39.5, 44.5, फिर 44.5 और ये 49.5। अब फ्रीक्वेंसी गिवन थी तो इस फ्रीक्वेंसी से सबसे पहले क्या निकाल लूंगी मैं, सी एफ। अब सी एफ क्या है, कैसे निकलता है सी एफ, देखो जो फर्स्ट वैल्यू थी एज इट इज, फिर हम इसमें 2 ऐड करेंगे तो 0 + 2 किया तो 2, फिर 11 में 2 13, फिर 13 में 26 किया तो क्या बना 39, फिर 39 में हम 17 ऐड करेंगे तो 56, फिर 3 ऐड किया तो मैंने 59, फिर 6 ऐड किया तो 65, 65 में फिर मैंने 8 ऐड किया तो 73, फिर 73 में 2 ऐड किया तो 75 और लास्ट वन क्या बना ये 76। और जो हमें गिवन है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यानी कि जो n है वो क्या गिवन है 75, और जो हमारा सम आया है लास्ट टर्म आई है वो भी क्या है 76। अब मीडियन का फॉर्मूला राइट करेंगे, क्या है मीडियन का फॉर्मूला, L + n/2 - CF डिवाइड बाय F मल्टीप्लाई H। अब सबसे फर्स्ट मैं क्या करूँगी, n/2 मीन्स क्या करेंगे हम 76/2 करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, यानी कि n/2 की वैल्यू क्या आई हमारी 38। अब मुझे क्या करना है, सी एफ वाली लाइन में 38 से जस्ट बड़ी वैल्यू क्या निकली हमारी, 38 के बाद जो सबसे ग्रेटर वैल्यू वो क्या है 39, तो मैं इस वाली लाइन को क्या करेंगे हम अंडरलाइन, हमारी f की वैल्यू क्या हो जाएगी 26, l की वैल्यू क्या होएगी अब 14.5। देखो कॉन्टिन्यूस सीरीज में बनाने के बाद हम इस वाली क्लास इंटरवल को क्या है भूल जाते हैं, हम जो l लेंगे वो कहाँ से लेंगे, न्यू क्लास इंटरवल से। एल बी है हमारे पास n/2 हो गया, और अब मुझे चाहिए सी एफ, तो सी एफ क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 13, क्योंकि जो हमने लाइन अंडरलाइन किया उससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यू ही हमारी क्या होती है सी एफ। और जो एच है, अब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, देखो 19.5 में से माइनस करेंगे हम 14.5 तो क्या बनेगा 5, तो हम वैल्यू पुट करेंगे एल की वैल्यू क्या है 14.5 प्लस n/2 मीन्स 38 माइनस 13 अपॉन एफ की वैल्यू क्या है 26 इंटू एच, तो एच की वैल्यू क्या थी हमारे पास 5। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे 14.5 प्लस, अब 38 माइनस 13 करोगे तो आपके पास क्या बनेगा 25 अपॉन 26 इंटू 5। अब मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 5 तो क्या बनेगा ये 14.5 प्लस 125 अपॉन 26, और इसको कैंसिल करोगे तो ये किस पे चलेगा 4.8 पे, तो 14.5 प्लस 4.8 इज इक्वल टू क्या बनेगा 19.3। ये है आपका आंसर। अब नेक्स्ट है, हमने मीडियन को तो क्या कर लिया प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब इसकी जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी क्या करेंगे हम डिस्कस। मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ मीडियन, तो क्या है हमारे पास, फर्स्ट वन है जो मीडियन होता है वो ज्ञात करने में क्या हमें समय कम लगता है, यानी कि हम बड़ी इजीली से क्या कर सकते हैं मीडियन को फाइंड कर सकते हैं एज कंपैरिजन टू मीन। और जो मीन है वो क्या जो माध्यांक है वो हम ग्राफ से भी क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं, जबकि मीन को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। और अनइक्वल क्लास जो हमारे पास होता है असमान्य वर्गों की स्थिति में भी किया जा सकता है, यानी कि हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि अनइक्वल क्लास मतलब मीन्स क्या है, यहाँ पे अगर जैसे यहाँ हमारे पास क्या था इस क्वेश्चन में, तो इक्वल गैप है 4 4 4, अगर यहाँ पे 0 से मैंने आपको गिवन किया 0 से 4, फिर मैंने राइट कर दिया 10 to 17, फिर मैंने मान लो यहाँ पे किया मैंने 17 नहीं, इसको करो यहाँ पे 0 से 10, फिर 10 to 17, फिर 17 to 25, तो हम इसको कॉन्टिन्यूस सीरीज है, बट जो गैप है यहाँ पे वो क्या है अनइक्वल है।
देखो यहाँ पे 10 का है, फिर 7 का है, फिर 8 का, फिर ये 25 का, तो ये क्या है, अनइक्वल। तो इस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, मीडियन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो मीडियन होता है वो दूरतम वैल्यू द्वारा प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि जो हम इसमें क्या निकालते हैं, जो मिड वैल्यू होती है उसी पे फोकस होता है हमारा साइड। तो जो साइड्स की वैल्यू होती है, जो दूर की वैल्यू होती है, उन पे हमारा कोई प्रभाव नहीं होता है। और जो माध्यांक का अर्थ बहुत ही स्पष्ट है, यह वितरण के मध्य मूल्य की ओर संकेत करता है। यानी कि मीडियन, इसके नाम से ही इसका क्या हो रहा है, मीनिंग क्लियर। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन के जो हमारे पास फंक्शन गिवन है, एफ आई गिवन है, तो उसकी जो मिड वैल्यू होती है वही हमारा क्या होता है, मीडियन। और इसको हम ग्राफ से भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट। मान लो जैसे ये हम क्या करते थे, पहले आपने किया भी होगा, जैसे हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया, तो जो मिड वैल्यू होती थी, मान लो ये 3 ईयर्स का हमें डेटा गिवन है, तो जो मिड में ईयर है तो वही हमारा क्या होता था, मीडियन। जबकि हम ग्राफ से मीन को फाइंड नहीं कर सकते। ये थी हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ मीडियन। अब है डिसएडवांटेजेस। देखो डिसएडवांटेजेस आ जाए पेपर में, लिमिटेशंस आ जाएं, डीमेरिट्स आ जाएं, तो तीनों का मतलब एक ही है कि हमने उसकी कमियां, दोष या सीमाओं को क्या करना है, बताना है। तो फर्स्ट वन है, इसे ज्ञात करने के लिए अंकों को क्रमबद्ध करना पड़ता है। ये क्योंकि हमें पता है जब तक हम हमारे पास जो डेटा है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं राइट करेंगे तब तक हम एक्यूरेट मीडियन फाइंड नहीं कर सकते। तो ये भी इसकी क्या है, कमी है। और माध्यांक वितरण के सभी मूल्यों पर आधारित नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमने इतने क्वेश्चन किए तो हमारा जो सिर्फ हम इसमें किसको लेके चलते हैं, मिड वैल्यू को ही। तो इसमें हम जैसे हमने मीन किया था तो हम सभी अंकों को क्या कर रहे थे, लेके चलते थे, तभी हम मीन निकालते थे एफ आई की सभी वैल्यू को हम, यानी कि समीशन एफ आई या एफ आई एक्स आई करते थे। यहाँ पे हम सिर्फ क्या करते हैं, मिड वैल्यू पे ही फोकस करते हैं। फिर है मध्यांक की गणना केवल अर्थपूर्ण वितरण यानी कि अनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन में भी लाभप्रद होता है। जो हमारे पास मध्यांक होता है वो इनकम्प्लीट होगा तभी करेंगे। अब अगर हमारे पास क्या हो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, तो उससे क्या हो जाएगा, वो हमारे पास जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होंगे या इनकम्प्लीट हमारे पास जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा, क्लास इंटरवल गिवन होगा, तो उस केस में क्या हो जाता है, इसको फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जबकि हम मीन को क्या कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज गिवन है तो उससे फाइंड कर सकते हैं। फिर जो मध्यांक होते हैं वो प्रतिदर्श के उतार चढ़ाव से अधिक प्रभावित होते हैं। जैसे हमने कल मीन वाली वीडियो में क्या किया था, हम अगर हमारे जो डेटा में सेम बोल देता है कि भाई वो 2 मार्क्स से क्या हुए हैं, इंक्रीज हुआ, तो जो हमारा मीन था वो भी क्या हो जाएगा, 2 नंबर से इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन मीडियन में अगर वो बोल देता है कि हमने 5 ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो इस चीज़ का हमारे क्या प्रभाव पड़ता है, ज़्यादा। मीन के कंपैरिजन में मीडियन पे क्या पड़ जाता है, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जब मूल्यों की संख्या कम होती है तो ये दोषपूर्ण भी होता है। जैसे कई बार क्या होता है, बहुत ही लोअर वैल्यू, जैसे 1 दे दिया मैंने, 2 10 से भी लो है, तो उस केस में भी क्या हो जाता है, कई बार ये दोषपूर्ण होता है। अब लास्ट है, आज मैंने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है आपके लिए। क्या क्लास इंटरवल गिवन है 10 to 15, 15 to 20, 22, 25, 50, 25 से 13, ऐसे 45 to 50 तक गिवन है। एफ आई गिवन है, आपको इससे आपको मीन भी निकालना है और साथ में मीडियन को भी क्या करना, आपने फाइंड आउट करना है। तो इस प्रैक्टिस क्वेश्चन दोनों चीज़ें आपको निकालनी है और सोल्व करके देखना है कि आपसे होता है नहीं। थैंक यू स्टूडेंट्स।